माँ, घर बांट सकते हैं, लेकिन आप सारा पैसा नहीं ले जा सकते। टुआन को पैसे की जरूरत है उसकी जान बचाने के लिए। एक बेटा ही तो है, मर गया तो मर गया, हट जाओ। बेटा? माँ, आप भूल गए जब बड़े भाई जीवित थे तो वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। आपने मुझे टुआन को पैदा करने के लिए कहा था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा? कितना शोर है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तपस्या में नहीं था? अरे, तुम्हारे कर्म पूरे नहीं हुए हैं, तुम्हें एक और जन्म लेना होगा। तो क्या मेरी तपस्या विफल हो गई? क्या मैं एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा हुआ हूँ? क्या मुझे इस जीवन में इस परिवार की बेटी बनना होगा? क्या मुझे इस जीवन में इस परिवार की बेटी बनना होगा? तो क्या हुआ? खुद को दोष दो, तुम्हारा पेट काम नहीं करता। एक बेटी पैदा की जो सिर्फ पैसे बर्बाद करती है। अब यह बेटा खुद अपना सिर फोड़ लेता है और हमें नहीं पता कि उसे ठीक करने में कितना पैसा खर्च होगा। हमारा परिवार इसका बोझ नहीं उठाना चाहता। माँ, चलो चलो। मैं नहीं चाहता। मैं परवाह नहीं करता। जब तक मैं मर नहीं जाता, कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। बड़े भाई की पत्नी, अगर तुम और शरारत करोगी तो मैं गंभीर हो जाऊंगा। माँ, मुझे पैसे दो। अरे, छोटे भाई की पत्नी, तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अरे, मैं नहीं था, मुझे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। अरे, तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? अरे, माँ, सच में मैं नहीं था। टुआन, तुम जाग गए हो। क्या तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? क्या तुम्हें कहीं भी तकलीफ है? माँ, यह बेटा जाग गया है। जाग गया तो अच्छा है, अब उसके इलाज पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जल्दी चलो चलो, और नहीं रुको। माँ, टुआन अभी जागा है। उसकी तबीयत अभी कमजोर है। मैं आपसे सारा पैसा नहीं मांगता, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा पैसा दें। उसके लिए कुछ अच्छा खाना खरीदने के लिए। ठीक है? एक बेटी उसे पैसे बर्बाद करती है। क्या अच्छा खाएगी? मेरे ख्याल से उसे थोड़ा सूप पिला दो, पेट भरने के लिए। परंतु आटे का घोल क्या है? आटे का घोल आटे और पानी का मिश्रण होता है। यह भी नहीं पता, कितना मूर्ख है। तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मांस चाहिए। मांस? माँ, अभी हर जगह अकाल पड़ा है, खाना मिल जाए तो बहुत है। यह जंगली बच्चा मांस खाने की सोच रहा है। क्या मांस खाना मुश्किल है? बिल्कुल। नहीं, क्या मैं ठीक से देख नहीं रहा? माँ, मुझे लगता है कि मैंने 2 जंगली मुर्गे गिरते देखे हैं। मुझे लगता है कि तुम मांस के लिए पागल हो गए हो। यह शरीर बहुत कमजोर है, जिससे मेरी शक्तियां सीमित हो गई है। पैसे तो एक पैसा भी नहीं है। इस घर में कुछ अंडे हैं। बाद में मैं दूसरी बहू को तुम्हारे पास भेजूंगी। हम अब से अलग रहो, हमसे अब और नहीं जुड़ना। चलो। माँ, टुआन मांस खाना चाहता है। कोई बात नहीं, माँ कल पहाड़ के पीछे जाएगी। देखती हूँ कि कोई शिकार मिलता है या नहीं। माँ, मेरा इंतजार करो। टुआन, तुम यहाँ कैसे आ गए? रात भर आराम करने के बाद मेरी शक्तियां थोड़ी बहाल हो गई है। इस बार मुझे मांस खाना ही होगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ शिकार करने जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम पास रहना, यह पहाड़ बड़ा है, खो मत जाना। हाँ। महोदय, क्या आप ठीक है? महोदय, जल्दी जाओ और देखो कि वहां कोई है या नहीं। जल्दी, मदद के लिए किसी को ढूंढो। शक्ति से घिरा हुआ, यह तो विनाश का संकेत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी कोई बुरे इरादे से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होगा। जाओ जाओ, ये बच्चा कहां से आया है? हटो। मैं उसे बचा रहा हूँ। इस दादा के शरीर में शक्ति घुस गई है। अगर मैं उसे जल्दी से दिल की गोली नहीं देता तो उसका दिल रुक जाएगा।
क्या शक्ति? वहां बकवास मत करो, जल्दी जाओ। माफ कीजिए, हम यहाँ के आसपास के ग्रामीण हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम अभी जा रहे हैं। महोदय ठीक है? टुन, भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करना। अजनबियों से बात करना बहुत खतरनाक होता है, क्या तुम जानते हो? ठीक है माँ, मुझे मछली चाहिए। 3 साल के अकाल में नदी की मछलियां पहले ही खत्म हो गई हैं। माँ देखो, मछली है। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? यह मछली खुद किनारे आ गई। जल्दी उठाओ, नहीं तो कोई और ले जाएगा। खाने का वक्त हो गया। आज तो किस्मत ही चमक गई। इतनी मछलियां खाए तो न हो। बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अरे वहाँ खरगोश का बिल भी है। चलो बाद में देखते हैं, शायद आज मछली के साथ मीट भी मिले। चलो चलते हैं। अरे चुप। खरगोश मिल गया। यह खरगोश तो खुद चला आया। क्या खुशबू है। आओ जल्दी खाओ। स्वाद कैसा है? ज्यादा खाओ। माँ भी एक कौर लो। भाभी जी, आप खा रही हो? ये कैसे मिला मछली मीट सब? वाह, बढ़िया खुशबू है। हाँ ना। अरे इतनी मछलियां बची हुई हैं। माँ को तो हाल में मीट खाने का मन कर रहा था। कुछ मछलियां ले जाकर उन्हें खुश कर देते हैं। हा हा हा। अरे हुईफेन, हमारा बंटवारा हो चुका है। मीट खाना है तो खुद पहाड़ पर जाकर पकड़ो। यहाँ मुफ्त का मीट नहीं मिलेगा। भाभी, ये बातें करना ज्यादती है, चाहे बंटवारा हुआ हो। पर आखिरकार हम एक ही परिवार हैं न। मीट मिला है तो बांटना चाहिए न। बांटना है? ठीक है, माँ पैसे आधे कर दे तो मैं मछली बांट दूं। नहीं दोगे तो मैं लूंगी भी नहीं। पता नहीं ये सब चीजें कहाँ से चुराई होंगी। कहीं से चोरी करके लाई होगी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो बताओ सच्चाई। सब लोग खाली हाथ लौटते हैं पहाड़ से। तुम्हें अचानक मछली खरगोश कैसे मिल गए? क्या जवाब नहीं सूझ रहा? देखो तो, डर के मारे चुप हो गई। अरे सभी लोग सुनो, मेरी भाभी चोरी करती है। बुरी औरत की गंदी जुबान उसकी किस्मत बिगाड़ देगी। तुम। अरे नाजायज बच्चे, किसे गंदी कह रही हो? तुम क्या कर रही हो? माफ करना, माफ कर दो, माफ कीजिए। भाग जाओ। आ माँ, मैंने अभी बुरी औरत की जेब में एक बदकिस्मती का टोटका डाल दिया है। आज वह पूरे दिन बदकिस्मत रहेगी। बदकिस्मती का टोटका? छोटा बदमाश, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं खाऊंगा, यह सुवेनियन बहुत ज्यादा है। यह मछली पकड़ने के बाद भी मुझे सामान देने के लिए नहीं लाया। माँ और 2 बड़े खरगोश हैं, बड़े और मोटे। बहू ने अकेले ही सब कुछ हड़प लिया। बड़े भाई की मृत्यु को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। यह बहू अब बगावत कर रही है। एक मौका ढूंढना होगा, उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। माँ, मौका ढूंढने की क्या जरूरत है? पड़ोस के गांव का बैंक कसाई, पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वह एक जवान और सुंदर औरत से शादी करना चाहता है। सुना है कि वह 500 रुपए दहेज भी दे रहा है। हम बहू को उससे शादी करा देंगे। 500 रुपए। हमारा दूसरा बेटा फैक्ट्री में महीने में सिर्फ 30 रुपए कमाता है। यह उसके कई सालों की मेहनत के बराबर है। इस पैसे से क्या हम नहीं कर सकते? हर दिन मांस खा सकते हैं। लेकिन कैसे बड़े भाई की पत्नी को मनाएं? शादी के लिए तैयार करना मुश्किल है। अगर वह नहीं मानती तो कोई उपाय नहीं है। मेरे पास एक तरीका है।
क्या आवाज है? पापा पापा आप ठीक है ना? जिनयान, तुम सही समय पर आए हो। पापा आज एक छोटे देवता से मिले। डॉक्टर, क्या मेरे पापा के दिमाग में चोट लगी है? अरे तुम बदमाश कैसे बोल रहे हो? मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ। पापा आज दिल का दौरा पड़ा। एक छोटी लड़की ने उन्हें बचाया। पता नहीं उसने मुझे क्या दवा दी। ये 10 सालों की बीमारी अचानक ठीक हो गई। सच में? बूढ़े आदमी का शरीर अब पूरी तरह ठीक है। सुन लिया ना? अब तुरंत किंगशुई शहर जाओ। मेरे लिए उस छोटे देवता को ढूंढो। मोटे उपहार लेकर उसके घर जाओ और धन्यवाद दो। किंगशुई शहर? हाँ, किंगशुई शहर। पहले तुम वहां गए थे ना? और एक छोटी लड़की को ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा वह जगह। मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। तुम मेरे लिए इतना छोटा काम ही नहीं कर सकते। तुम मुझे मार डालोगे। पापा तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे पापा को क्या हुआ? बुरा है, बूढ़े आदमी के दिल का दौरा फिर से आने का खतरा है। अगर फिर से बूढ़े आदमी की इच्छा के विरुद्ध जाएंगे तो जान का खतरा हो सकता है। क्या? पापा गुस्सा मत करो। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। भाभी जल्दी दरवाजा खोलो, बड़ी मुसीबत हो गई है। भाभी दरवाजा खोलो, बड़ी मुसीबत हो गई है। भाभी दरवाजा खोलो। लियो की वाइफ एन, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हो? भाभी जल्दी मेरे घर आकर दूसरे भाई को देखो। उसका हाथ मशीन में फंस गया है। अब वह मरने वाला है। क्या? हालांकि मैं और माँ आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। अब वह मरने वाला है और वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता है। तो जल्दी करो, समय नहीं है। यह सब क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक था। दूसरे भाई का हाथ मशीन में कैसे फंस गया? मुझे नहीं पता। जल्दी देखो। हाँ हाँ हाँ। बुरा हाल हो गया। धोखा खा गए। दरवाजा खोलो। तुम सुवैनियन हो। देखने में बहुत अच्छी लगती हो। लियू क्यू आइफन ने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम कौन हो? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है। तुम्हारी माँ और लियू क्यू आइफन तुम्हें मुझे बेच चुकी है। मैंने उन्हें 500 रुपए दिए हैं। आओ जाने मन। मुझे छोड़ दो माँ। भाभी मुझे पता है तुम बाहर हो। जल्दी मुझे बाहर निकालो। माँ, क्या तुमने सरपंच को सूचित किया है? तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सरपंच लोगों को लेकर आएगा। तब सुवैनियन और वैंग कसाई की बात पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। उसे शादी करनी ही पड़ेगी। शेन साहब, मैंने पता लगाया है। आपके पिता जिस लड़की से मिले थे उसका नाम 211 हो सकता है, क्योंकि उस दिन केवल वह और उसकी माँ वहां से गुजरी थी। हाँ। चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। बहुत बेशर्म है। हाँ चलो। बहुत बेशर्म है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि 211 का घर रहा है? टूअन, क्या वो सुवैनियन की बेटी नहीं है? हम उसके घर जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए? हाँ, वह सुवैनियन। वह बहुत हिम्मतवर है। वैंग परिवार के बड़े की मौत को हुए कितना ही समय हुआ है। वह बाहर जाकर चोरी करने लगी है। शर्म भी नहीं आती। हमारे गांव में ऐसे लोग हैं। मुझे शर्म आती है। चलो 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 चलो। शेन जी, यह एक चंचल औरत, वह क्या अच्छी बेटी पाल सकती है? मैंने कहा था कि मेरे पिता को धोखा दिया गया है। माँ, अजीब है। माँ कहाँ गई? बुरा है, माँ को खतरा है। मुझे बचाओ। मुझे काटने की हिम्मत कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा। मेरी सेवा करना तुम्हारा सौभाग्य है। मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुम जितना चिल्लाओगे
कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो। ग्राम प्रधान। कहा? अरे ग्राम प्रधान, आप आ गए। मेरी भाभी और पड़ोसी गांव के बैंक कसाई, वे अंदर मिल रहे हैं। क्या? अरे कितना गोरा है, मुझे वैनिन की याद आ रही है। तुम बहुत गोरे हो। अरे ये समय बहुत खराब है। अगर मैं ऐसे अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त करूंगा, हमारे गांव की हवा खराब हो जाएगी। तुम हट जाओ। चलो देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। बुरा है, समय नहीं है, केवल वही तरीका है। क्यान कुनवूजी वान शियांगुई जुआन यीशु खोलो। सुवैनियन, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुवैनियन। मुझे लगता है कि तुम इस बार बच नहीं पाओगी। ग्राम प्रधान, बिस्तर पर सुवैनियन नहीं है। क्या हुआ? क्या पहले कभी नहीं देखा? तुम कैसे हो सकते हो? वैंग परिवार के तुम 60 से अधिक हो। तुम ऐसी शर्मनाक बात कैसे कर सकते हो? ग्राम प्रधान, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं तो अभी शौचालय में था। अरे ये व्यभिचारी यहाँ है। तुम सोचते हो हम अंधे हैं? तुमने ऐसा किया? क्या तुम पुराने वैंग को याद करते हो? मैं नहीं। ग्राम प्रधान, इसमें कुछ गलतफहमी है। जो कमरे में चोरी कर रहा था वह सुवैनियन थी। तुम देखो, उसकी कलाई पर बंधी डोरी भी यही है। यह डोरी सच में सुवैनियन की है। बिल्कुल सही। मैंने उसे हर दिन पहने देखा है, कभी हाथ से नहीं उतारती। क्या अभी धोखा देने वाली सुवैनियन थी? हाँ बिल्कुल सही, मेरे साथ धोखा करने वाली सुवैनियन ही थी। उस औरत ने मुझसे 500 रुपए लिए, फिर उसने पैसे लेकर काम नहीं किया और अपनी माँ को मेरे बिस्तर पर भेज दिया। छी, आज तुम लोगों को मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। तुम सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। कहूंगा कि ताऊआ गांव ने दहेज के लिए धोखा दिया। ग्राम प्रधान, अब क्या करें? चलो पहले सुवैनियन को ढूंढते हैं। मैं देखता हूं कि ये सब क्या है। चलो। बदमाश। माँ, टॉन, तुम यहाँ कैसे आए? मैं उठा तो माँ को नहीं देखा, इसलिए माँ को ढूंढने निकल गया। तुम ही टुआन टुआन हो। हाँ, क्या यही वह छोटी उपकारी है जिसके बारे में पापा ने बताया था? फिर इस औरत को देखो। क्या यह वही औरत नहीं है जिसे गांव वाले धोखेबाज कह रहे थे? उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, शायद अभी किसी और आदमी के बिस्तर से उठी है। अजीब बात है, मैं और यह अंकल, हमारे बीच रिश्तेदारी की डोरी क्यों है? एनसम अंकल, तुम मेरे पापा हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे किसी को भी पापा कह सकते हो? मैंने गलत नहीं कहा, वह मेरे पापा ही है। यह बच्चा हर किसी को पापा कहता है। लगता है यह औरत अक्सर बच्चे का इस्तेमाल करके दूसरे मर्दों से मिलती है। ग्राम प्रधान, सुवैनियन यहाँ है। सुवैनियन, जल्दी से वांग कसाई से लिए 500 रुपए वापस करो। 500 रुपए? अब नाटक मत करो। तुमने वांग कसाई को धोखा दिया। 500 रुपए दहेज के लिए वो पुलिस में शिकायत करने जा रहा है। सुवैनियन, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे तो सीधे कह देते। अपनी माँ को मेरे बिस्तर पर भेजने की क्या जरूरत थी? तुम ईमानदार आदमी को धोखा दे रही हो। तुम्हारी माँ का अब समाज में क्या चेहरा रहेगा? मैंने पिछले जन्म में पाप किया था, जो मेरे बड़े बेटे ने तुम्हें बहू बनाया। मैं जब मर जाऊंगा, मुझे अपने पुराने वांग से मिलने की क्या शर्म होगी। हाय, अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया, बड़ी गलती होने से बच गई। यह बहू तो बहुत ही बेशर्म है। धोखाधड़ी करके पैसे लूटे और सास की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। थू है तुम पर, नीच। ये दोनों बदमाश फिर से मेरी माँ को परेशान करना चाहते हैं। पैसे मेरी माँ ने नहीं लिए, ये दोनों ले गई, लेकर मेरी माँ को फंसाना चाहती है। अरे नाजायज बच्चे, क्या बकवास कर रहा है? साफ साफ तो तेरी माँ है। सच्चाई का टोटका चल पड़ा। हाँ, पैसे मैंने लिए हैं। ये क्या हुआ? मैंने सच कैसे बोल दिया? लियू क्विफिन, आखिरकार तुमने मान ही लिया। तुम वांग कसाई के 500 रुपए के लिए सास के साथ मिलकर मेरे साथ साजिश रची, मुझे तुम्हारे घर लुभाया ताकि मैं और वह रिश्ता कायम कर लें। सरपंच, अगर यकीन नहीं होता तो उसके घर तलाशी ले लो, पैसे जरूर वही मिलेंगे। लियू क्विफिन, ये सब क्या मामला है? जल्दी से सच सच बताओ। सरपंच, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे भी नहीं पता पैसे कहाँ हैं।
पैसे तो आस्ती में हैं। सरपंच, देखिए ये पैसे। अच्छा हुआ लियू कुइफेन, लगभग मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गया था। और तुम भी वान यिंग की सास होकर भी दूसरी बहू के साथ मिल गई। इतनी बेईमानी की बात की, इतनी उम्र हो गई है, अभी शर्म नहीं आती? सरपंच, मैं सरपंच दादा, बस इतना ही नहीं, पिछले दिनों घर बंटवारा हुआ। उन्होंने घर का सारा पैसा और जमीन हड़प ली। मैं और माँ अब खाने तक को तरस गए हैं। ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? अरे नाजायज बच्चे, क्या बकवास मचा रहा है? किसका खाना नहीं मिलता? कल ही तो तू मांस खा रहा था। तुम लोगों ने सारे पैसे ले लिए, उसके पास खाने को क्या बचा? सरपंच, मैंने जो कहा सब सच है। अगर टुआन ने अभी जो कहा वह सच है। तो सुन लो, तुम्हारे घर का पैसा और जमीन उन माँ बेटी को देना होगा। क्या क्या? सरपंच, आपको क्या हक है मेरे घर का पैसा और जमीन सुवानियन को देने का? मैं नहीं मानती। तुम लोगों ने इतनी शर्मनाक हरकत की, अभी नहीं मानोगे? अच्छा, कल ही मैं तुम्हारे दूसरे बेटे के कारखाने को चिट्ठी लिखूंगा। वो अभी बेहतरीन कर्मचारी चुनाव में है, तब तुम्हारा सारा किस्सा वहां उड़ा दूंगा। देखते हैं उस पर असर पड़ता है या नहीं। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सरपंच आपकी सुनेंगे, हम मानते हैं। अच्छा, तुम भी थोड़ी देर में साथ चलोगे गवाह बनने? जी सरपंच। यह पकड़े जाने का मामला एक बड़ी गलतफहमी थी। सरपंच, मेरा पैसा, तुम्हें अभी भी पैसा चाहिए? तुम हमारे गांव में आकर बदमाशी कर रहे हो, ये बदमाशी का अपराध है, तुम्हें पता है? आओ, उसे पुलिस के पास ले चलो। चलो, मैं देखता हूँ कौन मुझे पकड़ने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मामा जी तो जिला प्रशासन में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया है, हाल ही में एक विदेशी बड़ा निवेशक आया है, जो किंगशुई टाउन में जड़ी बूटी की खेती का बेस बनाने वाला है। तुम लोग मानो या न मानो, मेरी एक बात से, ये बेस बनाने का मौका तुम्हारे ताओवा गांव को नहीं मिलेगा। यह वांग मामा लगता है वाकई जिला प्रशासन में काम करते हैं। क्या उनकी बात सच हो सकती है? सरपंच, अगर हमने उनका अपमान किया और बेस बनाने का मौका खो दिया तो क्या होगा? हमारा गांव तो सालों से आपदा में है, गरीबी में है। तुम समझदार हो, मेरी राय में तुम लोग समझदारी दिखाओ। सुवानिन को मुझसे शादी करने दो और मुझे एक मोटा ताजा बच्चा दो, शायद मैं खुश हो जाऊं। तो मैं अपने मामा से कहूंगा कि ये बेस बनाने का मौका तुम्हारे गांव को दे दे। वांग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूं? तुम उनकी हालत देखो, दिल से चाहते हैं कि तुम मेरे साथ हो जाओ। तुम वानियन, हम दोनों। मुझे कैसे पता नहीं? शेन बेस बनाने का फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम कौन हो? पापा बहुत हैंडसम है। ओह, मुझे पता चल गया, तुम हो सुवानियन। मैंने कहा तुम मेरे साथ नहीं हो, तो क्या तुम्हें कोई गोरा चिट्टा मिल गया है? चुप रहो। गोरा चिट्टा, तुम जिस गोरा चिट्टा की बात कर रहे हो वही है जिसे तुम विदेशी बड़े निवेशक कह रहे थे। श्री शेन, माफ कीजिए, देर से आने के लिए खेद है। तुम किसे शांत कर रहे हो? उनका क्या स्टेटस है? वे इस गरीब गांव में कैसे आ सकते हैं? अपनी आंखें खोलो और देखो। क्या तुम श्री शेन हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या उसे पुलिस के पास भेजना चाहिए? हाँ हाँ, पुलिस के पास ले जाओ। ठीक है सरपंच। श्री शेन, मैंने गलती कर दी। चलो श्री शेन, चलो शेन साहब। धन्यवाद। गलत मत समझना, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होने देना चाहता। पहले बुजुर्ग का काम पूरा करते हैं। जी सुसाहिबा, ये 20 लाख आपकी बेटी के लिए है, जिन्होंने हमारे बुजुर्ग को बचाया। अरे माँ, सही देख रही हो? ये तो 20 लाख हैं। मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। तू ही क्यों, मैंने भी कभी नहीं देखे। आप लोगों से गलती हुई है। मेरी बेटी इतनी छोटी है, वो किसी को कैसे बचा सकती है? सुसाहिबा, ये बुजुर्ग की इच्छा है, कृपया स्वीकार करें। हाँ, मेरी पोती ने ही बचाया है। मेरी पोती बचपन से ही समझदार है, हमें लोगों की मदद करती है। टुआन ने पुण्य कमाने के लिए बचाया था। पैसे लेने से धर्म का उल्लंघन होगा, सजा मिलेगी। ये स्वर्ग का नियम क्या है? सजा क्या है? इतने पैसे ठुकरा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? ये पैसे तो टुआन के लिए हैं। अगर वो नहीं लेना चाहती तो वापस कर दो। सुवानियन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये 20 लाख हैं। भाभी सही कह रही हो, इतने पैसे से तो हमारी कई पीढ़ियां चल जाएंगी। तुम वापस कैसे कर सकती हो? शेन सर, ये इसने लालच नहीं दिखाया, ये तारीफ के काबिल है। चलो, अगर नहीं लेना चाहती तो छोड़िए। ओह,
मैंने कौन सा पाप किया था? हाथ आए पैसे उड़ गए। मैं जीने का क्या मतलब? अरे बस करो, ये रोना धोना बंद करो। अगर ऐसे ही शोर मचाती रही तो गांव से निकाल दूंगा। अभी छोटे वांग ने जड़ी बूटियों के फार्म की बात कही थी। शेन ग्रुप वाकई फार्म बनाना चाहता है। क्या आप हमारे गांव को विचार में लेंगे? सच कहूं तो मैं 6 साल पहले यहां आया था। यहां की मिट्टी बंजर है, जड़ी बूटियों के लिए उपयुक्त नहीं। अजीब बात है। पापा कहते हैं हमारे गांव में जड़ी बूटियां नहीं उग सकती, लेकिन पहाड़ी के पीछे तो बहुत सारी स्टार एनीमोन है। तुम कह रही हो पहाड़ी के पीछे स्टार एनिमोन है? हाँ, पश्चिमी पहाड़ी की तरफ। टुआन टुआन झूठ मत बोलो, हमने स्टार एनीमोन नहीं देखी। माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, वहाँ सच में है। आप मुखिया दादा को लेकर कुछ लोगों को खुदाई के लिए भेजिए, पता चल जाएगा। मुखिया जी, इस निकम्मी की बातों में मत आइए। असरोल एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हमारे गांव में कभी ऐसी दुर्लभ चीज कहाँ होती है? अगर असरोल होता तो वे माँ और बेटी पहले ही खोज चुकी होती। वे हमें इतनी अच्छी खबर क्यों बताती? अरे बस करो, चाहे सच हो या झूठ, ये हमारे गांव का एकमात्र मौका है। हाँ शेन साहब, अगर आपको समय मिले तो हमारे साथ पहाड़ी पर चलिए। हमें असरोल के बारे में कुछ नहीं पता, आप जांच करके बताइए। पिताजी कृपया टुआन टुआन पर विश्वास करें, पहाड़ी पर असरोल है। शेन साहब, वह आपको क्यों बुला रही है? वह बेवजह बुला रही है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। ये बहुत अच्छा होगा। सरपंच, हमने पूरी जमीन खोद डाली, लेकिन असरोल कहीं नहीं मिला। अरे बाप रे! देखा सरपंच, मैंने कहा था ना, इस पहाड़ी पर असरोल कैसे हो सकता है? यह छोटी बदमाश झूठ बोल रही है। हम सबका समय बर्बाद कर दिया, सब मेहनत बेकार गई। अगर असरोल मिल जाता तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर यहाँ असरोल होता तो मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाता। असरोल। झांग सरपंच, झांग सरपंच, देखिए, मुझे असरोल मिल गया। शेन साहब, आप देखिए। यह सच में असरोल है। चाची, आपने कहा था कि उल्टा खड़ा होकर मल खाएंगी। क्या आपका वादा अभी भी कायम है? हाँ 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 बेटा, मैं मजाक कर रही थी। चूंकि यहाँ असरोल मिल गया है, इसका मतलब है कि मेरी पहले की गणना गलत थी। मैं वापस जाकर फाइल तैयार करवाऊंगा। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद बेस बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छा है। शेन साहब, आपका धन्यवाद। अरे वाह, यह बहुत अच्छा है। असरोल आपकी बेटी ने खोजा है। चूंकि आप इनाम नहीं लेना चाहते, तो मुआवजे के तौर पर आप इस बेस के मैनेजर बन जाइए। महीने के 50 रुपए, क्या आप मानेंगे? लेकिन मेरे पास कोई प्रबंधन अनुभव नहीं है। अरे शेन साहब, मैं बेस मैनेजर बनना चाहता हूँ। मैंने गांव के सुअरों का प्रबंधन किया है, बहुत अच्छा किया है। माँ, अगर आप नहीं बनेंगी तो बुरी औरत फायदा उठा लेगी। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है। शेन साहब, हम गांव वाले पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अरे धीरे चलना, सड़क पर गाड़ी धीरे चलाना। वह स्पष्ट रूप से मेरे पिता है, फिर क्यों कहते हैं कि वे मुझे और माँ को नहीं जानते? नहीं, मुझे यह स्पष्ट करना होगा माँ, मैं वहाँ पेशाब करना चाहता हूँ। तो जल्दी करो, माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। माफ कीजिए शेन सर। आपका पैर मुड़ गया है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो शेन सर, कृपया। नमस्ते, क्या आप मेरे पिता शेन सर की गर्लफ्रेंड है? यह बच्चा तो वही है जो शेन सर को पिता कहकर बुला रहा था। अब तो शेन सर की निजी जिंदगी की जासूसी करने आ गया। निश्चित रूप से यह उसकी माँ की साजिश है। ऐसी औरतें जो बच्चे के जरिए ऊपर आना चाहती हैं, मैंने बहुत देखा है। हाँ, मैं शेन सर की गर्लफ्रेंड हूँ। हम साथ में बहुत सालों से हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, इसलिए जाकर अपनी माँ को बता दो। वह शेन सर के बारे में सोचना बंद कर दे, वह उनके लायक नहीं है। हम प्यार तो एक नई चीज के लिए पुरानी को छोड़ देने वाला बदमाश है। मैं उसे फिर से कभी नहीं मानूंगा। समझ गया? तुम कैसे आ गए? बदमाश तू। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। माँ, टुआन टुआन, तुम्हें क्या हुआ? खुश नहीं हो? माँ, हमें अब पिता को ढूंढना बंद कर देना चाहिए।
उन्हें मरा हुआ मान लो। लेकिन तुम्हारे पिता तो पहले से ही मर चुके हैं। वांग आंटी, क्या हुआ सर? क्या आप गर्म पानी करके रख गए? यह सब ठंडा पानी क्यों है? मैंने तो सोचा था कि मैंने गर्म पानी गर्म किया है। वांग आंटी, आप खुद आकर देख लो। ओह, सर। शेन सर, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ, बस गिर गया था। वह पीच विलेज हर्बल बेस का मामला कैसा चल रहा है? यह सरकारी अनुमोदन वाला दस्तावेज है। उम्मीद है कि कल काम शुरू हो जाएगा। हम इस प्रोजेक्ट पर आप नजर रखें। किसी भी समस्या के लिए मुझसे संपर्क करें। ठीक है शेन सर। अरे रुको, उस दिन पीच विलेज के गेट पर तुम उस टुआन की छोटी लड़की ने क्या कहा? मुझे क्यों लगता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है? उस दिन वास्तव में कुछ अप्रिय घटना हुई थी। उस बच्चे ने गलती से मुझे आपकी गर्लफ्रेंड समझ लिया और मुझे धमकी दी कि मैं आपसे दूर रहूं। ऐसा है क्या? उस बच्चे की माँ एक विधवा है। शायद शेन सर की पहचान पर नजर है। चाहती है कि आप उसके सौतेले पिता बन जाएं। समझ गया, बाहर जाओ। हाँ। अरे। अरे शेन सर, ठीक है ना शेन सर? शेन सर, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शेन सर, खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो, यह बड़ी बहू। हर महीने 50 रुपए की स्थिर आमदनी है। देखो तुम्हारे पास क्या है, इतने बेकार क्यों हो माँ? यह मेरी गलती नहीं है। किसे पता था कि वह बदमाश बच्चा ऐसा कहेगा? पहाड़ी पर वास्तव में अदरक मिल गई। नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सब कुछ सुमान्य के हाथ में चला गया, लेकिन अब काम उसके हाथ में है। हम और क्या कर सकते हैं? क्या तू सुअर का दिमाग है? वह अब वह नहीं है। जड़ी बूटी आधार का प्रबंधक। अगर जड़ी बूटी में कोई समस्या होती है तो क्या वह बनी रह सकती है? हाँ माँ ही सही, तुम्हारे पास तरीका है। टुआन, माँ पहाड़ी पर काम करने जा रही है। तुम घर पर अच्छे से रहना। ठीक है। माँ के शरीर पर मृत्यु की बदबू क्यों आ रही है? रुको, क्या हुआ? जल्दी जल्दी, जड़ी बूटी आधार में आग लग गई है। वहाँ बहुत से लोग हैं, जल्दी लोगों को बचाओ। तुम्हें जरूर बचना है। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम बचना। माँ मत जाओ, आधार में आग लग जाएगी। टुआन, तुमने बुरा सपना देखा है। तुम चिंता मत करो, माँ जल्दी वापस आ जाएगी। वास्तव में बहुत से लोग मर जाएंगे। लगता है जब से टुआन जागी है, घर में हर दिन मछली और मांस है, और गांव वालों को अदरक मिल गई। क्या टुआन को वास्तव में कुछ पता है? टुआन, जल्दी मत करो। माँ अभी आधार के प्रभारी को ढूंढती हूँ। तुमने कहा पहाड़ी पर आग लग जाएगी। हाँ, क्या इसका कोई आधार है? अभी तक नहीं, लेकिन मैं बिना किसी आधार के तुम मुझे काम रोकने के लिए कह रहे हो? सुफानियन, क्या तुम खुद को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो? नहीं मिस ली, मैं सबकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आग लग गई तो सभी मजदूरों की जान चली जाएगी। अगर आग लग गई हम तुम्हारे अनुमान के आधार पर तुम हमें काम रोकने के लिए कह रहे हो? सुफानियन, क्या तुम जानते हो कि हम एक दिन में औसतन कितना नुकसान उठाते हैं? और हमारे पास लक्ष्य है। अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? चलो चलो, मेरे काम में बाधा मत डालो। मिसली, अगर तुम एक दिन के लिए काम रोकने को तैयार हो तो सारा नुकसान मैं उठाऊंगा। तुम जिम्मेदार हो। सुफानियन, शेन साहब ने तुम्हें सिर्फ एक प्रबंधक बनाया है। तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। नहीं, अपनी जेब में कितने पैसे हैं यह भी देखो। अरे चले जाओ। अरे भाभी, क्या तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है? तुम क्यों इतरा रहे हो? मैं देखूंगा कि तुम कैसे इतराते हो। थू। मुझे लगता है कि जड़ी बूटियां लगभग ले जाई जा चुकी है। चलो खाना खाते हैं। लेकिन क्या ये बिना किसी के रखवाले के ठीक होगा? अरे डर किस बात का है? ये सब हमारे गांव के लोग हैं। चलो चलो। मिस ली सहायक, बुरी खबर है। क्या हुआ? जड़ी बूटियों का गोदाम आपकी चपेट में आ गया है और पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ पर के गांव वाले सभी बेस में फंस गए हैं। क्या? कामरेड ली, पहाड़ पर बेस में आग लग गई है। तुम जल्दी से लोगों को बताने का प्रबंध करो। मैंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया है, लेकिन क्या? लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत देर से आएगी। पहाड़ पर आग बहुत बड़ी है। शायद लोगों को बचाने का समय नहीं मिलेगा तो क्या करें? मेरा दूसरा बेटा अभी भी पहाड़ पर है। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। ली बुआ, अभी जाने से क्या फायदा? क्या ये बेकार में मरना नहीं होगा? न केवल ही का दूसरा बेटा,
हमारे गांव के ज्यादातर लोग पहाड़ पर काम कर रहे हैं। अगर ये बड़ी आग नहीं बुझाई गई तो कितने लोग मर जाएंगे। अरे ईश्वर, किसने आग लगाई? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ गोदाम जलाना चाहता था। किसने सोचा था कि पहाड़ जल जाएगा? यह कैसे होगा? अरे सरपंच, मुझे पता है कि किसने पहाड़ में आग लगाई है। यह सुवैनियन है। मैंने आज सुबह उसे देखा गोदाम के पास चुपके से घूमते हुए। ल्यू क्यूआइफेन, तुम झूठ मत बोलो। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मेरे पास है। सरपंच, आज सुबह सुवैनियन ने अचानक मुझसे कहा कि बेस में आग लगेगी। अगर उसने आग नहीं लगाई होती तो उसे पहले से कैसे पता होता कि आग लगेगी? ये सुवैनियन ने आग लगाई है। चलो हम उसके घर जाकर उससे हिसाब लेंगे। टुअन टुअन, कहाँ गई है? यह क्या है? सुवैनियन यहाँ है। सरपंच, आप यह क्या कर रहे हैं? सुवैनियन, पहाड़ में आग लगी है। तुम्हें पता है? मुझे पता है। मैंने लीजी से मिलकर उन्हें काम रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखो सरपंच, उसे पहले से पता था कि पहाड़ में आग लगेगी। आग उसी ने लगाई है। भाभी, तुमने बेस में आग क्यों लगाई? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पहाड़ में कितने लोग मरेंगे। मैंने आग नहीं लगाई। तुमने नहीं लगाई। तुम्हें पता नहीं किसने लगाई। तुम्हें पहले से कैसे पता था कि बेस में आग लगेगी? टुअन टुअन ने मुझे बताया था। उसने मुझसे कहा कि बेस में आग लगेगी, इसलिए मैं लीजी से मिलने गई थी। टुअन टुअन, टुअन टुअन कोई देवता नहीं है। उसे पहले से कैसे पता होता कि बेस में आग लगेगी? मुझे लगता है कि तुमने ही आग लगाई है। हाँ भाभी, पहाड़ में आग लगाकर इतने लोगों को मारा, यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पुलिस के हवाले करो। मुझे छोड़ दो। मैंने वास्तव में आग नहीं लगाई। सरपंच, मुझ पर विश्वास करो। ये आसमान कैसे अंधेरा हो गया? सरपंच, ये बारिश कैसे हो रही है? बारिश हो रही है। अरे सच में बारिश हो रही है। पहाड़ के लोग बच गए। अरे ये बारिश बहुत सही समय पर हुई। हाँ, हमारे गांव में 3 साल से अकाल है। कुल मिलाकर कुछ ही बारिश हुई है, लेकिन इस बार पहाड़ में आग लगी और संकट के समय बारिश हो गई। भगवान ने आंखें खोल दी। हाँ, सरपंच, आग बुझ गई है। पहाड़ के सभी लोग बच गए हैं। बहुत अच्छा। अरे सरपंच, लोग तो बच गए हैं, लेकिन यह आग सुवैनियन ने लगाई है। इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे जेल भेज देना चाहिए। मैंने आग नहीं लगाई। तुम अभी बहस कर रहे हो? तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो और पुलिस के पास ले जाओ। अरे तुम पकड़ो। वैनियन, तुम इस बार बहुत गलत कर दिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम जेल में जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। नहीं। आखिरकार तुम्हें हटा दिया, यह कमीनी औरत। सरपंच, सरपंच, मुझे कुछ कहना है। हमारे घर के दूसरे ने कहा है उससे पता है कि आग किसने लगाई। ली दूसरे, तुम्हें पता है कि आग किसने लगाई? जल्दी बताओ। मैं खाने जाने वाला था, तभी मुझे याद आया कि गोदाम का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। वापस जाकर मैंने ल्यू क्यूआइफेन को देखा, गोदाम से चुपके से निकलते हुए। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन जल्द ही गोदाम में आग लग गई। मुझे शक है कि आग ल्यू क्यूआइफेन ने लगाई। ली दूसरे, तुम बकवास मत करो। चुपके से निकलने वाला तो सुवैनियन था। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मैंने साफ साफ देखा है। सरपंच, आज खाने के समय के अलावा मैं बेस पर ही था। ल्यू क्यूआइफेन के अलावा कोई और शकी व्यक्ति मेरे गोदाम के पास नहीं आया। ल्यू क्यूआइफेन, तुम क्या कहोगे? हाँ, मैं गोदाम गया था, लेकिन आग मैंने नहीं लगाई। ल्यू क्यूआइफेन, मैं तुम्हें बता दूं, अगर अब सच बोलोगे तो हल्की सजा मिलेगी, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। अगर पुलिस ने पता लगा लिया तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अरे सरपंच, मैं सिर्फ जड़ी बूटी जलाना चाहता था। मैंने पहाड़ जलाने का इरादा नहीं किया था। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। सरपंच, तुम हो ना, वो जड़ी बूटी हमारे गांव की एकमात्र आशा थी। तुमने उसे क्यों जला दिया? तुम हो ना, आओ उसे पकड़ो। अरे सरपंच, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाभी, मेरी मदद करो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुमने जो किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। ले जाओ। सरपंच, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सरपंच, अब सब कुछ साफ हो गया है। क्या मैं जा सकता हूँ? टुअन टुअन गायब हो गई है, मुझे उसे ढूंढना है। क्या टुआन टुआन गायब है? टुअन टुअन, टुअन टुअन, तुम कहाँ हो? टुअन टुअन, वानियन बहन, तुम चिंता मत करो। हमारा गाँव इतना बड़ा नहीं है। टुआन टुआन खो नहीं सकती। मिल गई, मिल गई।
वो नदी के किनारे पड़ी हुई थी। जब उसे पाया तो वो बेहोश थी। वानियन, सरपंच। वानियन, ये हमारे गांव के डॉक्टर लियो है। जल्दी से उन्हें टुआन टुआन को देखने दो। ठीक है डॉक्टर, कृपया। सुसाथी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बेटी को शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी बेटी कल से बेहोश है, उसे बुखार भी नहीं है और उसके शरीर पर कोई चोट भी नहीं है, लेकिन वह कैसे भी जाग नहीं रही है। ये मैंने पहली बार देखा है। क्या तुम शहर के अस्पताल में जाना चाहोगे? वहां की चिकित्सा सुविधाएं बेहतर है। शायद वे समझ सके तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है। हाँ वानियन, डॉक्टर लियू सही कह रहे हैं। क्या तुम टुआन टुआन को शहर में ले जाना चाहोगे? ऐसा ही करना पड़ेगा। शेन सर, कृपया मुझे निकाल मत दीजिए। यह आग मैंने नहीं लगाई, वो गांव वालों ने लगाई है। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है शेन सर। मैंने जांच की है, आग वास्तव में तुमने नहीं लगाई, लेकिन इस मामले से तुम बच नहीं सकते। यह क्या मतलब है शेन सर? सुवानी ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि आग लग सकती है, लेकिन तुमने पहले से जांच नहीं की, बल्कि लोगों को भगा दिया। तुमने इतनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें क्यों रखूं? क्या और कुछ है? नहीं तो बाहर जाओ। शेन सर, मेरी बात सुनिए। शेन सर, ली सहायक, कृपया। मुझे मत निकालिए, मेरी बात सुनिए। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा शेन सर। सुवान्यन, ये कुतिया, वह यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते, नमस्ते मिस, मैं पूछना चाहता हूँ, वो महिला अस्पताल कैसे आई? आप हैं, मतलब नहीं। मैं उसका दोस्त हूँ, बस पूछ रहा हूँ। आप उसके दोस्त हैं? उसकी बेटी बीमार है। तुम्हारी वो कुतिया माँ की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब मैं उसे बेटी खोने का स्वाद चखाऊंगा। उसे दूर बेच दो, उसे फिर से राजधानी में दिखाई न दें। चिंता मत करो, मैं जिसे बेचता हूं वो कभी वापस नहीं आता। टुआन टुआन। नर्स, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? आपकी बेटी वार्ड में नहीं है? नहीं, मैं बस खाना खरीदने गई थी और वह गायब हो गई। क्या आपने उसे देखा है? टुआन टुआन, माफ कीजिए। क्या तुम पागल हो? श्रीशेन, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया टुआन टुआन को ढूंढने में मेरी मदद करें। वह गायब हो गई है, मुझे नहीं पता कि उसे किसने ले जाया है। टुआन टुआन गायब हो गई है। श्री शेन, राजधानी में बहुत सारे मानव तस्कर हैं। क्या इस महिला की बेटी को मानव तस्करों ने उठा लिया है? मानव तस्कर? हाँ, अगर वास्तव में मानव तस्करों ने उठा लिया है तो आमतौर पर उसे ढूंढना मुश्किल होता है। भले ही वो वापस मिल जाए, या तो वो पागल हो जाएगी या उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो। टुआन टुआन। सुजी, सुजी, अंकल, आप कौन हैं? ये बच्चा जा गया है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या करे? बच्चे, मैं तुम्हारी माँ की अच्छी दोस्त हूँ। चुपचाप सुनो, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले जाऊंगा। लेकिन अंकल, आपने बहुत बुरे काम किए हैं और आप पर बुरी आत्माओं का साया है। आज आपको खून बहने वाला है। छोटी लड़की, बकवास मत करो। टुआन टुआन झूठ नहीं बोल रही है। आपके सिर पर पहले पत्थर गिरेगा, फिर आपके नाकान से खून बहने लगेगा। नाकान से खून बहेगा? अगर फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा दिमाग फोड़ दूंगा। अरे, मुझे किसने मारा? देखो अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही थी।
ये तुम हो, बदचलन लड़की। देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। चलो। क्या हुआ? अचानक खून क्यों बह रहा है? कान में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुअन झूठ नहीं बोल रही है। आपके सिर पर पहले पत्थर गिरेगा, फिर आपके नाक कान से खून बहने लगेगा। गुरुजी, कृपया मेरी जान बचाएं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते थे? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। कृपया कृपया मेरी जान बचाएं। मैं मरना नहीं चाहता गुरुजी। यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आपको कार से टकराएंगे और बार बार कुचले जाएंगे। आपकी आंतें बाहर आ जाएंगी। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं नहीं मरना चाहता। कृपया गुरुजी। वास्तव में इसे हल करना मुश्किल नहीं है। बस आपको एक वाक्य बोलना होगा। क्या वाक्य? अरे अरे अरे, मैं मानव तस्कर हूं, मैं मानव तस्कर हूं। तुम लियो हो। हमें शिकायत मिली है कि तुमने मानव तस्करों के साथ मिलकर बच्चों की तस्करी की है। अब हम तुम्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस साहब, मेरी बात सुनिए। आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। यह मैं नहीं हूँ। क्या हुआ? यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? शैन साहब, आगे झगड़ा हो रहा है, रास्ता बंद हो गया है। मैं सच में मानव तस्कर हूं। भाग क्यों रहे हो? मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। बदमाश, मुझे छोड़ दो। मैं और मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं पहचानेंगे। तुम अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताओ। यह बच्चा क्या कर रहा है? पहले तो मुझे पापा कहता था, अब अचानक बदमाश कहने लगा है। क्या प्रेमिका? तुम नाटक मत करो। पिछली बार तुम हमारे गांव में आए थे, वह तुम्हारी प्रेमिका थी। तुम मुझे छोटा समझकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वास्तव में मुझे पता है, मेरी माँ तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। यह आदमी दिखने में तो सभ्य है, लेकिन महिलाओं के साथ गलत संबंध रखता है। सच में किसी को केवल उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। सच में ये नहीं लगता कि वो ऐसा होगा। बच्चे, तुम सच में गलत समझ रहे हो। हमारे शैन साहब 30 साल से अविवाहित है। उनके आसपास तो मच्छर भी नर होते हैं। क्या प्रेमिका? वो सिर्फ डराने की बात है। तुम जिस प्रेमिका की बात कर रहे हो, वो हमारे शैन साहब की सहाय थी। हमारे शैन साहब उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसे निकाल दिया है। सच में? बिल्कुल। क्या वह महिला झूठ बोल रही है? क्या वह चाचा सच कह रहे हैं? क्या तुम सच में उस बहन को पसंद नहीं करते? बिल्कुल, तुम एक बच्चे हो। तुम्हारे दिमाग में रोज क्या चलता है? मैंने कहा था, मेरी जैसी प्यारी बेटी को जन्म देने वाला कैसे बदमाश हो सकता है। चलो हम माँ के पास चलते हैं। माँ। टुअन, तुम कहाँ भाग गए थे? तुमने मुझे डरा दिया। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। शिन साहब, टुअन को वापस लाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखना, फिर से भागना नहीं। शहर में आने का मौका मिला है और जुओ से मिला है। उसे इतनी आसानी से जाने कैसे देंगे माँ? यह हमारी पहली बार शहर में आना है। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। हम कहाँ रहेंगे? क्या हम सड़क पर सोएंगे? क्या तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं शेन चाचा, आप पहले जाइए। मैंने सुना है गांव के चाचा चाची शहर में आकर जमीन पर सोते हैं। मैं और माँ, हमने एक गली में सोने का फैसला कर लिया है। मैंने कब कहा कि गली में सोने जाएंगे? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो। कोई आपत्ति नहीं। शेन चाचा, धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरी माँ को रहने दिया। शेन चाचा, क्या यह आपका घर है? हाँ। शेन साहब, माफ कीजिए, फिर से आपको परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यह घर मैं बहुत कम आता हूँ। यह सिर्फ मेरे पिता का है। अगर उन्हें पता चले कि उनके छोटे मददगार उनके साथ रह रहे हैं, वह बहुत खुश होंगे। अजीब है, यह घर तो बहुत अच्छे फेंग शुई में है, फिर यहाँ इतनी ठंडी हवा क्यों चल रही है? चलो। मालिक, 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 पापा। मालिक, बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा है। इस बार तुम सच में वापस आ गए हो। मालिक की दिल की बीमारी फिर से बढ़ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था पापा की दिल की बीमारी ठीक हो गई थी। क्योंकि दादा को नकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया है। अगर यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म नहीं किया गया, दादा की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी।
नकारात्मक ऊर्जा हा क्यान कुनबूजी वान जियांगुई तियान्या खोलो। मिल गया, यही तस्वीर है। इसमें काली नकारात्मक ऊर्जा डाली गई है। बच्चे, तुम ऐसा नहीं कह सकते। यह 22 शोतु लाखों की है। यह साहब के चचेरे भाई ने विदेश से खास तौर पर लाई है। मैं गलत नहीं हूं, बस इस तस्वीर को नष्ट कर दो। दादा जाग जाएंगे। टॉन टॉन, तुमने इस तस्वीर पर पानी डाल दिया। तुमने इस तस्वीर पर पानी डाल दिया साहब। मालिक को यह तस्वीर बहुत पसंद है। वह जाकर जान लेंगे कि तस्वीर नष्ट हो गई है। वह कितने गुस्से में होंगे। माफ कीजिए शेन साहब। टॉन टॉन, शेन अंकल से माफी मांगो। टुआन टुआन ने कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांगे? टॉन टॉन, पापा आप जाग गए। देखो, मैंने कहा था यह पेंटिंग समस्या है, इसे नष्ट कर दो। दादा जाग जाएंगे। छोटी लड़की तुम हो। दादा, हम फिर मिले। तुमने कहा था ये पेंटिंग समस्या है। हाँ, इसमें ब्लैक शाह है जो लोगों की किस्मत खा जाता है। न सिर्फ लोगों की उम्र कम करता है बल्कि वंश भी खत्म कर देता है। यह पेंटिंग शिंजे ने 5 साल पहले पापा को उपहार में दी थी। पापा की दिल की बीमारी भी उसी समय शुरू हुई थी। बकवास मत करो। आजे तुम्हारे चाचा का इकलौता बेटा है, तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? हाँ साहब, बाबू जाग गए। इस पेंटिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह छोटी लड़की गलती से आ गई है। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बाहर आओ, मैं 3 गिनती गिनूंगा। अगर बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। छोटी बेगम, माफ करो, मैं अभी बाहर आता हूँ। भूत। तुम्हारी बेटी? क्या हो रहा है? मुझे लगता है तुम्हारी बेटी सामान्य नहीं लगती। मुझे भी नहीं पता, लगता है मेरा अनुमान सही था। टॉन टॉन सामान्य बच्चा नहीं है। देखो, यही है ब्लैक शाह। फोन करो, आजे को बुलाओ। मैं जानना चाहता हूं आखिर हुआ क्या है। चाचा, मैं शूफांग को ले जा रहा था हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। आपने मुझे क्यों बुलाया? आजे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इस पेंटिंग में ब्लैक शाह क्यों है? पता है, इसकी वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा हूं। ब्लैक शाह क्या है मुझे नहीं पता। चाचा, मुझे लगा ये पेंटिंग का मतलब अच्छा है, इसलिए इसे खरीद कर आपको दिया। हाँ चाचा, मुझे पता था आप आजे को समझते हैं। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह आपको ही अपना पिता मानता है। वह आपको नुकसान कैसे पहुंचाएगा? हाँ, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जानबूझकर हमारे आजे को फंसाया है। तुम कौन हो? मैं। तुम क्या हो? तुम यहाँ हो? सम्मान से बात करो, सूची मेरी मेहमान है। बुरे चाचा, काला शाह खत्म हो गया है और आप पहले से ही उल्टा असर महसूस कर रहे हैं। आपके सीने पर एक सांप के आकार का निशान होगा जो आपके जीवन को निगल जाएगा। देखो देखो, कहाँ है ये सांप के आकार का निशान? मुझे लगता है ये सिर्फ एक छोटा भूत है जो बकवास बोल रहा है। चाचा, आपको ये 2 धोखेबाज कहाँ मिले? यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। गलती हो गई, मैं भूल गया था। सांप का निशान सिर्फ आध्यात्मिक लोग ही देख सकते हैं। अजय, क्या तुम्हें यकीन है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? चाचा, मेरी आपके प्रति भक्ति आसमान और जमीन गवाह है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कसम खा सकता हूँ, अगर मेरे मन में आपको नुकसान पहुंचाने का थोड़ा भी इरादा हो तो मुझे बिजली गिरे और मैं मर जाऊं। बूढ़े आदमी, जब मैं शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा तो आप और शेन जिन्यान बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। कसम खाना है ना? मैं आसानी से खा सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि कोई बिजली मुझे गिराने की हिम्मत करेगी। बिजली आकर्षित करने वाला ताबीज, बाहर आओ। अजीब बात है, अभी तक तो साफ आसमान था, अचानक बिजली क्यों गिर रही है? मुझे लगता है कुछ लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं और भगवान को यह बर्दाश्त नहीं है। चाचा, बिजली गिर रही है, क्या तुम अभी भी कसम खाने की हिम्मत करोगे? मैं कसम खाने से क्यों डरूंगा?
गलत है तो गलत है। चाचा, मैंने हमेशा आपको अपने असली पिता की तरह माना है। मैं आपको नुकसान पहुंचाने की सोच भी कैसे सकता हूं? अजय अजय चाचा, अगर कुछ और बिजली गिरती है तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जीवित रह पाओगे। मैं कहता हूं, काला शाप मैंने डाला था। मैं चाहता था कि मेरे चाचा मर जाए ताकि मैं उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकूं। चाचा, मैंने सोचा था कि मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन आपने ऐसा काम किया। तुम जाओ। आज से शेन परिवार तुम्हारा नाम हटा देता है। अब से शेन परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अगर मैं चला गया तो शेन परिवार का वंश समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये क्या मतलब है? चाचा, भले ही आप अभी नहीं मरे हैं, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आप ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं। शेन जिन्यान पर काला शाप का इतना असर हुआ है कि वो अब संतान पैदा नहीं कर सकते। अगर मैं चला गया तो शेन परिवार का वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यही है, शेयरधारकों की बैठक होने वाली है और तब शेन जिन्यान के 5 होने की खबर फैल जाएगी। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है। अगर उनके कोई वंशज नहीं है, वह शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। तुम ये अभागे। पापा, तुम लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है, क्या तुम्हें इसका बदला नहीं मिलेगा? तुम यहां अपनी नाक मत घुसाओ। शेन जिन्यान, तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तुम्हारे पापा ने शेन परिवार की स्थापना की और इसे तुम्हारे हाथों में और बढ़ाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम संतान पैदा नहीं कर सकते। मुझे फायदा मिल गया। बताओ, गुस्सा आता है ना? किसने कहा कि उसका वंश खत्म हो जाएगा? मैं ही उसकी बेटी हूँ। टुआन, तुम बकवास मत करो। तुम श्री शेन की बेटी कैसे हो सकती हो? तुम वांग परिवार के बड़े वांग फुगुई हो। टुआन झूठ नहीं बोल रही है। शेन अंकल ही मेरे पापा है। मुझे लगता है कि तुम ये भिखारिन बड़े घर से शादी करने के लिए पागल हो गई हो। ऐसी बातें भी कह रही हो। हाँ, शेन जिन्यान कितने भी बेकरार क्यों न हो, वह गांव में किसी औरत को ढूंढने नहीं जाएगा। क्या तुम लोगों को लगता है कि किसी बच्चे को लाकर मुझे बेवकूफ बना दोगे? अजय, शेन परिवार एक दिन तुम्हारा होगा, यह घर भी तुम्हारा होगा। चलो इन परेशान करने वाली चीजों को यहाँ से बाहर निकालते हैं। सही कहा, तुम यहां से चले जाओ। अजय, मुझे कब से इतनी ताकत आ गई? मैंने कहा था शेन अंकल ही मेरे पापा है। कंपनी तुम लोगों के हाथ में नहीं आएगी। अरे टुआन, दादाजी जानते हैं कि तुम्हारा दिल अच्छा है। मेरा बेटा इतने सालों से अकेला है। कैसे हो सकता है कि उसकी इतनी बड़ी बेटी हो? माफ करना, मेरी बेटी को शायद श्री शेन बहुत पसंद है, इसलिए वह उन्हें अपने पापा समझ बैठी है। जब तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी पहचान साबित कर सके। तुम ये भिखारिन फिर क्या करने वाली हो? शेन जिन्यान के बच्चे नहीं हो सकते, ये सच है। तुम चाहे किसी भी देवता को बुला लो, कुछ नहीं होगा। पापा, अजय, क्या मैं सही देख रहा हूँ? तुमने अपने दादा को बुला लिया। कौन दादा? इस छोटे भिखारी ने जादू कर दिया। सब झूठ है। ये बेवकूफ लड़का कौन है? पापा, ये बड़े भाई का बेटा शेनजे है। ये अजय है। छोटे में तो प्यारा था, बड़ा होकर कैसे बिगड़ गया। तुम बूढ़े ठीक से बोल सकते हो। किसने कहा बिगड़ गया? अगर तुम मेरे दादा जैसे नहीं लगते तो मैं तुम्हें मार डालता। बड़ों का आदर नहीं करते। भूल गए जब तुम छोटे थे तो गंदे पानी में गिर गए थे। किसने तुम्हें बाहर निकाला था? उसे ये बात कैसे पता? ये बात सिर्फ मुझे और दादा को पता है।
क्या वो सच में मेरे दादा है? दादा, आप नीचे ठीक से रह रहे थे, आप ऊपर क्यों आए? तुम लोगों ने बड़े लोगों को परेशान कर दिया, मुझे ऊपर आना पड़ा। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? पर दादा, वे मुझे शेन परिवार का वंशज नहीं मानते। क्या आप टुआन टुआन की पहचान कर सकते हैं? दादा, हमारे शेन परिवार का नाम ले रही है, आप उसे पकड़ लो, उसे बाहर फेंक दो। वो सच में हमारे शेन परिवार की है क्या? अब तो तुम लोग मानोगे। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शेन जुनियांग की इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? तुम हट जाओ, इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? दादा, क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई है? अजय, बेवकूफ, तुम्हारी पत्नी के पेट में जो है वो हमारे शेन परिवार का नहीं है। किसकी आंखें कमजोर है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? अजय मत सुनो उसकी बातें, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। क्या मेरे दादा झूठ बोल सकते हैं? अजय, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम्हारी माँ की बदबूदार औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ आओ, इन दो शर्मनाक चीजों को बाहर फेंक दो। अब शेन परिवार में तुम दोनों का कोई स्थान नहीं है। यहां आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, बदबूदार औरत। अब कोई बड़ी बात नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। पता है ऊपर आने में कितनी थकान होती है। मैंने नहीं सोचा था हमारे शेन परिवार में बाहर एक लड़की है। तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी पोती गांव में इतने साल कष्ट झेल रही है। सुना है अंदर वाला एक अमीर आदमी है, पहने हुए घड़ी की कीमत लाखों में है। अगर ऐसा है तो क्या हमारे परिवार का भविष्य बच्चे का इस्तेमाल करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं? अगर टुन टुन मेरी बेटी होती तो 6 साल पहले वह महिला जो अमीरों से जुड़ना चाहती थी। छोटी मददगार अब पोती बन गई है। लगता है हमारा रिश्ता भाग्य से बना है। साथी सु, आप वर्तमान में विधवा है, टुअन टुअन के साथ दोनों साथ रह रही है। तो क्या आपको दोबारा शादी करने का विचार है? आपको हमारे जिन्यान के बारे में क्या लगता है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। आपको असहमत होने का क्या अधिकार है? आपने साथी सु को गर्भवती कर दिया और जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। श्रीमान शेन, मेरा और श्रीमान शेन का स्थान बहुत अलग है। मैंने कभी उनसे जुड़ने का विचार नहीं किया। ये कैसा जमाना है? ऊंच नीच कहाँ रह गई? शादी कर लो। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो आप कर लें। बदमाश, क्या बकवास कर रहा है? अजीब बात है, पिताजी पहले माँ के साथ अच्छे थे। सुश्री सु, यह बाथरूम है, मालिक ने कहा। इन दिनों आप और छोटी सुश्री यहाँ रहेंगी। किसी भी मदद के लिए मुझे बुलाएं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ टुन टुन? मैंने अभी माँ को मदद के लिए चिल्लाते सुना। जल्दी जाओ, उनकी मदद करो। क्या? माँ, तुम ठीक हो ना माँ? तुम ठीक हो ना? मैं, लगता है बत्ती खराब हो गई थी, मैं गिर गई। एवांग आंटी को बुलाती हूं तुम्हारी मदद के लिए। श्रीमान शेन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? शिनजिन्यान, शिनजिन्यान, दिन भर क्या सोचते रहते हो? तुम सुबाहिन के बारे में, उस लालची महिला के बारे में सोचते हो।
क्या तुम उसके जाल में फंस गए हो? सर, आप इतनी सुबह चादर क्यों धो रहे हैं? यह काम मैं कर लूंगा, आप आराम करो। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। आज सर अजीब लग रहे हैं। चादर से अजीब सी गंध आ रही है। वानिन, क्या तुम्हें जाना ही है? घर में अभी भी बहुत काम बाकी है। तुआन तुआन की कुछ दिनों के लिए देखभाल करने की कृपा करें। तुआन तुआन मेरी पोती है, क्या देखभाल की बात है? पहले ही मैंने जांच कर ली थी। तुम्हारी सास बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रचती थी। पहले तुम्हारे पूर्व पति के बच्चे न होने के कारण उसने अपनी शर्म को छुपाने के लिए तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। फिर 500 रुपए के लिए तुम्हें किसी और को बेच दिया। ऐसे घर में वापस जाने का क्या फायदा? तो सुवानिन भी शुरू से ही फंसाई गई थी। हालांकि यह बात सही है, लेकिन आखिरकार ताव हुआ गांव ही मेरा घर है। मैं यहाँ रहती हूँ तो यह ठीक नहीं लगता। शायद श्री शेन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री शेन, आप तुआन तुआन को मां की जरूरत है। मैं उसे एक पूरा परिवार देना चाहता हूं। खाना तैयार है। खाना तैयार हो गया। आज तुआन तुआन का पसंदीदा ब्राउन सॉस वाला खरगोश मांस है। खुश होना। तुआन तुआन, ज्यादा खाओ। धन्यवाद पापा। इतना सारा खाना बनाने के लिए मेहनत की है, ज्यादा खाओ। तुआन तुआन, तुमने अभी तक दादाजी से नहीं कहा। तुम्हारे पापा को कब समझ आया कि तुम्हारी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए? पता नहीं, अभी किचन में उन्होंने माँ को चुपके से चूमते हुए देखा। सच में? हाँ। तो लगता है नए साल के बाद तुआन तुआन को भाई या बहन मिलने वाला है। तुआन तुआन पहली बार दादाजी के साथ नया साल मना रही है। आओ, दादाजी तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा देंगे। धन्यवाद दादाजी। खोल कर देखो। दादाजी, क्या नए साल पर लाल लिफाफा मिलता है? बिल्कुल। तो तुआन तुआन भी सबको लाल लिफाफा देगी। लाल लिफाफा बांटो। तुआन तुआन सबको नए साल की शुभकामनाएं देती है। नए साल की शुभकामनाएं।